पिता श्री जोराभाई, मुकाम गौड़ाकामार, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने हम जैसे सम्मेलन में बैठा मैं सुबह से, तो इसमें आपने बताया जैसे केंद्र सरकार अलग है, राज्य सरकार भी अलग है और भारत सरकार भी आप अलग बता रहे हैं। तो आप ये बताएं कि केंद्र सरकार और जो भारत सरकार बता रहे हैं वो अलग किस तरह से है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार आदि इतिहास काल पूर्व से इस देश के जो सरकार है और केंद्र सरकार वो तो 1950 की सरकार है। अच्छा। हाँ, तो 1950 की जो अंग्रेज गए उसके बाद में केंद्र सरकार 1950 में आई है। हाँ, वो केंद्र सरकार और भारत सरकार का उसका एविडेंस है, वैन रूपी करेंसी यानी परमिशरी। हाँ, ये एविडेंस है। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये केंद्र सरकार का शाखा की प्रशाखा राज्य सरकार है, राज्य सरकार की शाखा की प्रशाखा सेमी गवर्नमेंट, पंचायत सरकार, ये केंद्र सरकार के अंग हैं। ठीक है, भारत सरकार का अंग केंद्र सरकार नहीं है। केंद्र सरकार हमेशा के लिए अलग है। भारत सरकार और केंद्र सरकार कभी भी एक नहीं है और हो भी नहीं सकती है। उसका एविडेंस डॉक्यूमेंट्स बोल रहा है, हम नहीं बोलते हैं। ठीक है। हाँ, और आपका कहना था कि जैसे जो यहाँ पे जो सरकार बता रहे हैं आप, तो उसका जो लीज है, लीज एग्रीमेंट खत्म हो गया है। हाँ। तो आप ये बताएं कि आपने जैसे लीज एग्रीमेंट आप 1969 में बता रहे हैं खत्म हो गया है, तो उसके बाद से जैसे ऐसी भारत सरकार ने शासन अपने हाथ में क्यों नहीं लिया? ऐसा है कि जब भी मतलब इस देश के अंदर जो भी मतलब जो अपने देश में शासन चला है, तो पहले हमारे देश के अंदर मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का वहीवट का अंत आया, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट का जब अंत आया तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार वही 99 वर्ष की लीज पट्टे पूरे हो चुके हैं। वही तो हम कह रहे हैं ना कि ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन लैंड रेवेन्यू रूल्स में ये मतलब जो करार बोल रहा है उनका जो 1870 से लगा करके 1969 में जो कोल करार हुआ है, वो कोल करार 1969 में पूरा हो गया। उसके बाद में इस देश में उनका वहीवट करने का उनका कोई नाम का कोई डॉक्यूमेंट्स एविडेंस होना चाहिए। या तो उनकी 99 वर्ष की लीज पट्टा जो है वो वापस रिन्यू करवाया तो ऐसा दस्तावेज पूरा दिखाए। इसलिए न तो उनका कोई लीज रिन्यू करवाए ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स है, न उनका कोई दूसरा कोई एविडेंस डॉक्यूमेंट्स है। जो भी डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है वो इस भारत देश का है और भारत सरकार का है। केंद्र सरकार का कोई भी एविडेंस डॉक्यूमेंट्स नहीं। केंद्र सरकार तो फक्त ये मतलब 99 वर्ष की लीज पे जो अंग्रेजों ने 1947 में सत्ता हस्तांतरण किया, हाँ, वही 19 साल उनके मतलब 1950 में 19 साल मिले थे। 19 साल पूरे होने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का कोई नॉमिनेशन नहीं रहा है। वो तो गैर कायदेसर है। हमारे देश के अंदर जो शासन व्यवस्था चला रहे हैं वो गैर कायदेसर है। हाँ, इसलिए ये एविडेंस बोल रहा है। इंडिया नॉन जुडिशियल दस्तावेज के हेडिंग पे लिखा है कि भारतीय गैर न्यायिक, भारतीयों को इस देश में रहने का अधिकार भी नहीं है, वो तो गैर न्यायिक है। हाँ, फिर भी इस देश का मूल मालिक को नहीं मालूम होने की वजह से वो उसको ये कायदा मालूम नहीं है, जानता नहीं है। इसलिए वो सब मतलब क्या है कि मतलब पोस्ट वर्ष का लीज लेकर के अपने देश की शासन व्यवस्था चला रहे हैं, इलेक्शन सिलेक्शन करके ये चला रहे हैं। इसलिए अब ये उनका कोई है ही नहीं, डॉक्यूमेंट्स एविडेंस नहीं है। इसलिए इस देश का जो मूल मालिक है उनके पास से ये पोस्ट वर्ष की लीज है, इलेक्शन सिलेक्शन करके हमारे देश की व्यवस्था चला रहे हैं। ठीक है, वो हमारा विकास के बहाने ये विनाश कर रहे हैं। हाँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मतलब पोस्ट वर्ष की लीज, हाँ, ये सरकार नहीं है। हाँ, उनको तो 1947 से ही अंग्रेज चला गया, उसके बाद से ही अंग्रेज सरकार का अंत आ गया। तो ये उनके ही मतलब ये उनके ही कॉमनवेल्थ के ही ये दलाल है। अच्छा, आपका कहना है मतलब जो भी यहाँ पे केंद्र सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल अनलीगल तरह से मतलब राज कर रही है यहाँ पे? बिल्कुल अनलीगल है। हाँ, वो मतलब उनका इस देश में कोई सरकार है ऐसा उनका कोई एविडेंस होना चाहिए। हम उनको सरकार मानने के लिए, कहने के लिए तैयार है। ठीक है, उनके नाम की जमीन नहीं, उनका नाम का कोई दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स नहीं, उनके नाम का पैसा नहीं, उनका नाम का कोई 4 लाइन्स आरसीओ शासन सील और सिक्का नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का जितने भी डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है वो सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के काम में ले रहे हैं। उनके नाम का कोई सरकार का है या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है तो उनकी सरकार का कोई हो तो उनकी सरकार का क्यों नहीं देश में उसका उपयोग में ले रहे हैं? उनके सरकार का उपयोग में लेना चाहिए। हाँ, उनका कहाँ है सारसीओ शासन सिलमोर का सिक्का कहाँ है? क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के सिक्का को यूज करते हो, उपयोग में ले रहे हो? ठीक है, मतलब सिविल कोर्ट 1973 के अंदर दुर्वे का खुलासा है कि सिविल कोर्ट का जो मजिस्ट्रेट है उसने खुलासा किया है कि सार सीओ सियासन सील मोर OIS BO AC BC को किसी को दिया ही नहीं।
तो इनको यूज करने का क्या अधिकार है? हम नहीं कहते हैं, उनकी कोर्ट बोल रही है ना, उनकी पेड़ी बोल रही है ना, कोर्ट तो उनकी पेड़ी है ना। हाँ, अच्छा, आप कहना चाहते हैं कि जो मतलब आदिवासी जो समाज है भारत का, वो मतलब वो ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार का अंग ही है। गवर्नमेंट अपने भारत सरकार का अंग है, वो यहाँ का मूल मालिक है, मूल नेटिव है। वो किसी देश से आया नहीं, किसी देश में गया नहीं, वो उसको हिंदू में शामिल किया। हिंदू नहीं है वो, हिंदू तो सप्त सिंधु नदी पार करके इस देश में आए हैं। हाँ, वो तो हिंदू है। आदिवासी किसी देश से आया नहीं, किसी देश में गया नहीं, तो उसको हिंदू कोड में कैसे शामिल किया गया? उसको हिंदू कोड, शारदा बिल, लो बाई लो, कोई भी आईपीसी, कोई भी कानून कायदा उसको लागू पड़ता ही नहीं है। ये तो जबरदस्ती, मतलब आदिवासी को नहीं, कानून का मालूम नहीं होने की वजह से जबरदस्ती कोई भी सेक्शन को उसको थोप दिया जा रहा है। अच्छा, बीच में आपको रोका हूँ, बता रहा हूँ कि जैसे इंडिया में सबसे ज्यादा जो जेलों में बंद हैं वो अपने आदिवासी बंद हैं। तो आपका कहना जैसे आदिवासियों पे आईपीएस सीआरपीएस नहीं लगती है, तो ये लोग किस तरह से जबरदस्ती जेलों में डाल रहे हैं ये लोग? बात यह है कि मतलब जब तक मतलब हमारे को इसका कायदा का, ये जो इंडिया नॉन जुडिशियल का व्यवहार नहीं जानेंगे, जब तक हमारे को क्या मालूम, हम बोल ही नहीं पाएंगे, तब तक तो वो लोग तो हमारे को ऊपर मतलब कोई भी सेक्शन उनकी मर्जी है वो लगाते रहेंगे। ठीक है, इसलिए वो तो जेलों में जाने वाले ही हैं। जब तक हमारे को इंडिया नॉन जुडिशियल का बंधारण नहीं जानेंगे तब तक हम जाएंगे। हाँ, इसलिए बोलेंगे तभी हमारे मतलब उसका कुछ मतलब अमल में लेंगे। अभी जान रहे हैं फिर भी तो उसको मतलब कहते हैं, तो भी फिर भी तो अमल में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे कैसे अमल में लेने वाले हैं? हाँ, अच्छा, वो तो चाहते हैं वो तो चाहते हैं कि आदिवासी और भी युगों तक मतलब इसी अंधेरे में मतलब रहे, अंधेरा कुटता रहे। जैसे आप कहते हैं कि जैसे इंडिया के जो आदिवासी है वो सारे टैक्स से फ्री है, तो फिर सब लोग इतना जो आदिवासी हैं सब टैक्स भर रहे हैं, क्यों? हम नहीं कहते हैं, ये गवर्नमेंट का लैंड रेवेन्यू रूल्स कहता है कि नो टैक्सेशन बट द नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, इट इज टैक्सेस नथिंग फ्रॉम द कल्टीवेटर और फ्रॉम द फार्मर लेबर ओनली फॉर द लैंडलॉर्ड। ये लैंड रेवेन्यू रूल्स का पेज नंबर 419 कह रहा है, ये हमने नहीं बनाया, ये सरकार का है, सरकार का रूल्स बोल रहा है। ठीक है, हम उसका अभ्यास करके कहते हैं। ठीक है, ये सरकार का रूल्स है, तो सरकार का रूल्स मतलब केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को अमल में लेना चाहिए। आज दिन तक नहीं लेते हैं, इसलिए हम इसका प्रसार करते हैं। ठीक है, अगर नहीं होने की वजह से भी हमारे ऊपर जबरदस्ती टैक्स क्यों थोपा जा रहा है? क्योंकि हम तो यहाँ इस देश का मूल नेटिव मूल वतनी है, आदिम जाति आदिवासी को नो टैक्सेशन है, ये रूल्स कहता है। ठीक है, रूल्स बोलता है, अगर हमारे ऊपर लागू नहीं है तो नो, ये मतलब कम्युनिटी कल्टीवेटर शब्द लैंड रेवेन्यू रूल्स में से निकाल दो, तो हम भी लैंड लॉर्ड की गिनती में आएंगे और हम भी दूसरों की तरह भरेंगे। अब बनाया तो आपने बनाया, अब तुमने बनाया, और फिर भी मतलब तुम उसको अमल में नहीं लेते हो। ठीक है, इसलिए हमारा ये कहना है कि ये मतलब आपने बनाया तो आप क्यों नहीं अमल में लेते हो? इसको अमल में लेना चाहिए। ठीक है, राज्य सरकार केंद्र सरकार को ये क्यों नहीं मतलब अभ्यास में ये क्यों नहीं अमल में ले रही है? तो अभी बताइए कि जो आप कह रहे हैं ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार हैं हम, तो अभी तक आपने जो कुछ कार्रवाई क्यों नहीं करी? मतलब ये इस बारे में आपने आगे तक जहाँ भी आप जानकारी देना चाहते हैं वहाँ तक आपने जानकारी क्यों नहीं दी? आप 1969 कह रहे हो, ठीक है, तो आज 2022 हो गया है, तो अभी तक आप चुप क्यों हो? मतलब कहीं तो पता होना चाहिए ना कि आखिर आदिवासी ऐसी भारत सरकार मतलब कुटुंब परिवार है, कहीं पता होना चाहिए। ऐसा है कि ये इंडिया नॉन जुडिशियल व्यवहार है, वो इंडिया नॉन जुडिशियल व्यवहार हमारा किसी का कोई किसी को मतलब ये कहने का नहीं रहता है, बिना कहे अमल में लेना चाहिए। हाँ, जैसे आपने कुछ हमारे से लिया है तो बिना मांगे वापस दे देना चाहिए। मांगते हैं किसी के पास से, हमारे को कह करके कहलवाते हैं कि ये आप मानो। ठीक है, ये हमारा कहना का नहीं, ये मालिक का रूल्स नहीं है। मालिक का रूल्स वो है कि जिसने लिया है तो बिना मांगे दे देना, मालिक को सुप्रेद कर देना चाहिए। ये बिना समझू व्यक्ति है, मनुष्य प्राणी एक ऐसा है कि अगर किसी से कोई वस्तु ली है तो बिना मांगे उसको सुप्रेद कर देना चाहिए। ये इंडिया नॉन जुडिशियल व्यवहार कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे बीच में रमाबाई गरासिया।